दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। एबीपी सी वोटर का सर्वे जिसमें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बताया गया कि 70 से 72 73 सीटें जीत रही भारतीय जनता पार्टी। ये सर्वे गलत है और इसका सबूत भी मिल गया। आपको बता दें कि ये सर्वे में किस तरह से गलत मैं सिद्ध कर रहा हूं, आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा बिल्कुल प्रूफ के साथ। दूसरी बात है कि गलत होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लग रहा है। लेकिन अब इस सर्वे गलत कैसे है इसको मैं आपको समझा दूं। आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 36% वोट शेयर मिला था। अब 36% वोट शेयर में समाजवादी पार्टी ने 125 सीटों पर जो कि जीत हासिल की थी, 125 सीटों पर। अब आप इस चीज का आकलन कर सकते हैं कि 400 सीटों का जो कि विधानसभा चुनाव जिसपे समाजवादी पार्टी ने 125 सीट जीती थी और 60 से 62 ऐसी सीट थी कि जिसपे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 1 वोट से लेकर 2000 वोट के बीच के अंतर से हारे थे। मतलब कड़ी टक्कर थी, 150, 200, 300, 500, 1100, 1500, इसी तरह 2000 तक ऐसे 60 से 62 सीट थी। अब 36% वोट शेयर 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 125 सीट जितवाया। अब 125 सीट का मतलब आप समझिए कैसे ये सर्वे बिल्कुल गलत है, इसका भंडाफोड़। तो 36% सीट पर 125 सीट जो है कि समाजवादी पार्टी ने जीता, अर्थात जो है कि 1/4 से ज्यादा। अगर 100 की बात करें तो 100 चौके 400, तो 1/4 से ज्यादा 36% में समाजवादी पार्टी जीतती है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का केवल गठबंधन 35% वोट शेयर लेकर आ रहा है। अब 35% में बताया गया है, सी वोटर एबीपी सी वोटर के सर्वे ने बताया है कि सिर्फ 4 से 5 सीट पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन जीत रहा है। अब सोचिए कि अगर इस सर्वे के अगर मान लेते हैं कि एबीपी सी वोटर का सर्वे सही है, 35% वोट शेयर दे रहा है समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि 35% वोट शेयर का मतलब समाजवादी पार्टी, अगर 35% में बात करें, सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर 20 से 22 23 सीटें यहां पे जीत सकती है, 25 तक जा सकती है। तो 20 से 25 सीट जहां जीतना चाहिए वहां पे सी वोटर सर्वे ने सिर्फ जो है 35% वोट शेयर दिखा के और सिर्फ बताया है कि 2 से 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है। तो ये सर्वे बिल्कुल किसी भी तरह से तथ्यात्मक नहीं है और अगर इसका प्लस माइनस करें तब भी इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो ये सर्वे बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बिना आधार वाला सर्वे है। और इसके बावजूद भी मैं बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार, अखिलेश यादव की सबसे बड़ी जो है कि रणनीति क्या है। अब नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और कांग्रेस भी इसमें शामिल है, राहुल गांधी लगातार 1 to 1 बात कर रहे हैं। और इनकी रणनीति क्या है कि 1 to 1 मतलब जो कि गठबंधन जो है, एनडीए गठबंधन को इंडिया गठबंधन 1 to 1 फाइट देगा। मतलब एक प्रत्याशी के सामने इंडिया गठबंधन का ही एक प्रत्याशी रहेगा। इस तरह का गठबंधन की कवायद हो रही है। अब आप इस चीज को समझिए कि जब 1 to 1 फाइट हो रही है तो 49% मात्र जो कि बताया सी वोटर सर्वे ने कि 49% वोट जो है कि भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और खिलाफ कितना जा रहा है? 51%, मतलब 51%। खिलाफ ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी के और मिल कम रहा है। तो जो खिलाफ ज्यादा है, मिल कम रहा है वोट जो कि भारतीय जनता पार्टी को, तो जो ज्यादा मिल रहा है 51%, उसी की तरह रणनीति बना रहे हैं अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और साथ में जो कि राहुल गांधी, 51% को एकमुश्त ले आने के लिए। ठीक है, तो ये रणनीति से सी वोटर का सर्वे की धज्जियां उड़ गई है। एबीपी सी वोटर का सर्वे मेरे ख्याल से किसी भी मायने में सिद्ध नहीं हो सकता। 35% वोट शेयर जिसका हो और उसको 2 से 5 सीटें बताई जाए, ये किसी भी तथ्यात्मक ढंग से ठीक नहीं है, किसी भी तराजू पे ये सही सिद्ध नहीं हो सकता। तो इस तरह के सर्वे हैं मनुवादी मीडिया के सर्वे। तो इससे जो कि जनता को बचना होगा और जो पढ़े लिखे समाज है, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग, इनको इस तथ्यात्मक ढंग को समझना होगा। तो मेरा एक खुद का विश्लेषण था। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।